कभी एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के लिए चर्चित रही समाजवादी पार्टी ने जब से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीए फार्मूले के तहत दलित वोटरों पर फोकस किया, तब से पार्टी की तकदीर में तब्दीली हुई, उसकी तस्वीर निखरी। अखिलेश यादव द्वारा दलित वोटरों में पैठ बनाने की मुहिम का ही नतीजा रहा कि आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दलित बिरादरियों को जोड़कर वोट बेस के दायरे को बढ़ाने की सपा की कोशिश उपचुनाव में भी जारी है। इस रणनीति के तहत सपाई खेमा बेहतर नतीजों की उम्मीदें लगाए हुए है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेन शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे दलित वोटरों में पैठ बनाने की अखिलेश यादव की मुहिम की और इन कवायदों के चलते सपा के चढ़ते ग्राफ की और उससे जुड़े तमाम पहलुओं की। उपचुनाव में सपा की रणनीति पर गौर करें तो पाएंगे कि पश्चिमी यूपी की गाजियाबाद सदर सीट पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या वाले आम चुनाव वाले अपने प्रयोग को दोहराया है। दरअसल आम चुनाव के दौरान सामान्य सीट अयोध्या से समाजवादी पार्टी ने पासी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अवधेश प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा था और उन्होंने जीत दर्ज करके सबको चौंका दिया। तो अब उपचुनाव में इसी तर्ज पर सामान्य सीट गाजियाबाद से समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति के सिंह राज जाटों पर अपना दांव लगाया है, जबकि इनके मुकाबले में बीजेपी और बीएसपी से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी से संजीव शर्मा और बीएसपी से परमानंद गर्ग हैं गाजियाबाद में। वहीं अलीगढ़ की खैर सीट की बात करें तो यहां से सपा की प्रत्याशी हैं चारू कैन। जाटो बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं चारू और ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं और इनकी शादी जाट परिवार में हुई है। ये अलीगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह उर्फ गुड्डू की बहू हैं। साल 2022 के विधानसभा जब चुनाव हुए थे तब चारू बीएसपी प्रत्याशी के तौर पर खैर सीट से ही चुनाव लड़ी थी। बीजेपी के अनूप प्रधान से ये चुनाव हार गई थी 2022 का, लेकिन बीएसपी के कोर वोटरों में इनकी पकड़ बड़ी मजबूत मानी जाती है और चारू ने पिछले ही महीने कांग्रेस की मेंबरशिप ली थी, लेकिन कांग्रेस को जब उपचुनाव में कोई भी एक सीट नहीं मिलती देखी इन्होंने, तो फिर ये सपा के पाले में शामिल हो गई और उन्हें टिकट भी हासिल हो गया। वहीं सपाई खेमे को उम्मीद है कि चारू केन को प्रत्याशी बनाने से उनकी पार्टी को दलित बिरादरी के साथ ही जाट वोटरों का भी समर्थन मिलेगा और इस खैर सीट पर उनका पलड़ा भारी हो सकेगा। आप गौर करें तो पाएंगे कि दलित वोटरों को एक बड़ा संदेश देने के लिए सपा लगातार कवायद कर रही है, मशक्कत कर रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही एक बेहद सधी हुई रणनीति के तहत कदम बढ़ाते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दलित बिरादरियों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने का अभियान छेड़ दिया था। ये बात थी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले की और वो लगातार कोशिश कर रहे थे अपने पीडीए फार्मूले के तहत, उसमें से जो डी है पीडीए में यानी दलित वोटरों पर सपा ने लगातार फोकस किया, इनसे जुड़े मुद्दों को उठाया, तो संगठन में भी भागीदारी हिस्सेदारी तय की दलित बिरादरियों की। सपाई थिंक टैंक ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के साथ ही बाबा साहेब अंबेडकर को भी अपनी पार्टी के विचारकों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। यह भी एक बड़ा कूटनीतिक दांव चला। सार्वजनिक मंचों से अखिलेश यादव ने लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों को साथ आने की, जुड़ने की अपील भी शुरू कर दी। लोहिया वाहिनी की ही तर्ज पर समाजवादी पार्टी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी का निर्माण किया गया। वो अस्तित्व में आई ये वाहिनी, इसे जिम्मा दिया गया कि उत्तर प्रदेश में दलितों को जोड़ें समाजवादी पार्टी के साथ। एक बड़ा मिशन सौंपा गया और ये जो कोशिशें की सपा ने, इससे दलित बिरादरियों में बड़ा सकारात्मक संदेश गया और एक सुविचारित रणनीति और भी तय की सपा ने और इसके तहत बीएसपी संस्थापक कांशीराम का नाम सपा के महापुरुषों की जो श्रृंखला है उसमें जोड़ लिया गया। पिछले साल 3 अप्रैल को रायबरेली के ऊंचाहार में कांशीराम की एक भव्य प्रतिमा के अनावरण के मौके पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुलायम और कांशीराम के 90 के दशक के गठजोड़ को याद किया और जनता को
खासतौर से दलित बिरादरी के वोटरों को याद दिलाया कि साल 1991 में मुलायम सिंह यादव के समर्थन के चलते ही कांशीराम पहली बार संसद पहुंचने में कामयाब हुए थे, उन्हें संसद की सदस्यता हासिल हुई थी। सपा के प्रेरक महापुरुषों की फहरिस्त में बीएसपी संस्थापक को जोड़ने की कड़ी में सपा मुख्यालय में कांशीराम परिनिर्वाण दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शुरू हुआ है और ये परिपाटी शुरू कर दी गई है। आगे के सालों में भी इसे जारी रखा जाएगा। इन तमाम कवायदों के चलते दलितों के बीच समाजवादी पार्टी को लेकर जो दुविधाएं थी, आशंकाएं थी, वो दूर होना शुरू हो गई। दलितों को जोड़ने की मुहिम के तहत ही अखिलेश यादव ने बीएसपी के कई ऐसे चेहरे जो बड़े कद्दावर दलित नेता माने जाते थे, बीएसपी में थे, लेकिन उन्हें सपा में शामिल कर लिया, अपने खेमे का हिस्सा बना लिया अखिलेश यादव ने। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में धुर विरोधी रही बीएसपी के साथ गठबंधन जब किया सपा ने, तो सीटों का तो ज्यादा फायदा नहीं हुआ, 5 सीटें ही उसे मिली। लेकिन इस गठजोड़ की वजह से जो दलित समुदाय में सपा को लेकर कई नाराजगी थी, कड़वाहट थी, कई सवाल थे उनके जहन में, वो दूर हुए और एक सब दलितों का एक बड़ा हिस्सा सपा से जुड़ना शुरू हो गया। चुनावी नतीजों पर गौर करें तो ये बात तस्दीक होती है कि साल 2019 में जो वोट शेयर हासिल किया था बीएसपी ने, वो लुढ़ककर 2024 में 9.39% जा पहुंचा। उसकी वोट जो सदस्य संख्या है संसद में, वो भी 0 पर सिमट गई। लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 21.82% वोट शेयर के साथ 47 सीटें जीतने वाली सपा का वोट शेयर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बढ़ा। पहले 32.05% हो गया और फिर उसकी सीटों का आंकड़ा 111 जा पहुंचा। तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 5 सीटों पर सिमटी हुई सपा 2024 का जब आम चुनाव आया तो 37 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई और सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जातीय आंकड़ों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि सूबे में यानी उत्तर प्रदेश में 21% दलित आबादी है, जिसमें सर्वाधिक 55% जाटो बिरादरी के लोग हैं। ये आंकड़ा जो है ये कुल आबादी का 11% है जाटों की अगर बिरादरी को देखेंगे। बहुजन समाज पार्टी का जब से अस्तित्व आया था तब से जाटो वोटरों का एक बड़ा हिस्सा कांशीराम मायावती के समर्थन में ही एकजुट दिखाई दिया था, लामबंद दिखाई दिया था। लेकिन साल 2024 के आम चुनाव में जो ट्रेंड नजर आया उसके मुताबिक जाटो और पासी बिरादरियों सहित दलित वोटरों के बड़े हिस्से का रुझान सपा और कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में हुआ साल 2024 में। नतीजा ये रहा कि बीएसपी का खाता तक नहीं खुल सका, जबकि सपा 8 सुरक्षित सीटों को जीतने में कामयाब हो गई और एक सीट कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी को भी मिल गई। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पहले सपा जो अपना मुस्लिम यादव माई फार्मूला जो चलती थी उस पर अमल करती थी, उसके बाद उसने दलितों पर पहले फोकस किया, जाट और जो नॉन जाटो दलित बिरादरी हैं उन्हें लामबंद करने की कोशिश की। उसके बाद जाटो वोटरों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी थी और इसका नतीजा सकारात्मक रहा सपा के पक्ष में। अब उपचुनाव जब हो रहे हैं 9 सीटों पर, इनमें से भी जाटो बिरादरी के 2 उम्मीदवारों को उतारकर सपा ने बड़ा संदेश देने का दांव चला है। पार्टी थिंक टैंक को उम्मीद है कि इस बड़ी कवायद से उपचुनाव में भी सपाई साइकिल रफ्तार हासिल करेगी और सपा की जो उम्मीदें हैं जीत हासिल करने की, वो कारगर हो सकेंगी। बहरहाल सपा की इन तमाम कोशिशों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।